स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। वेलकम टू J&R कॉलेज फ्रॉम बुलंदशहर। मैं आपको बीए में एजुकेशन पढ़ा रही हूँ और एजुकेशन में आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी है। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो हमारी सेकंड यूनिट में है शिक्षा के कार्य। तो हम उन्हें लगातार शिक्षा के कार्य पढ़ेंगे, किस किस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे अगर हम देखें जनरली कि शिक्षा के जो सामान्य कार्य हैं, जो कॉमन सभी के लिए है कि शिक्षा किस रूप में कार्य करती है, तो सबसे पहला है शिक्षा के सामान्य कार्य, यानी कि जन्मजात शक्तियों का विकास करना। यानी कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्ति जिन्हें लेकर बच्चा पैदा होता है उनका विकास करती है। दूसरा है बालक की मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना, यानी कि बालक में कुछ ऐसी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनको शिक्षा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थर्ड है बालक के चरित्र का निर्माण तथा नैतिक विकास, यानी कि बालक के चरित्र का निर्माण करना, साथ में उसमें जो नैतिकता के गुण हैं उनका भी विकास करना। फोर्थ है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर हम बात करें, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो हम हर क्षेत्र में, चाहे वो नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र में उसका विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बालक को प्रौढ़ शिक्षा के लिए तैयार करना, क्योंकि हर किसी बालक का उद्देश्य है वो अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है, बिजनेस के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो शिक्षा का काम है कि प्रौढ़ जीवन के लिए उसे तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भावना का समुचित विकास करना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। तो सामाजिक भावना का विकास करना भी शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। संस्कृति तथा सभ्यता के संरक्षण का कार्य करना, हमारी जो शिक्षा है वो लगातार हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का संरक्षण कर रही है। संरक्षण के साथ साथ वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार का कार्य। जैसे हमने देखा होगा शिक्षा में बहुत सारे कोर्स लगाए जाते हैं, एनसीसी हो गया या तो ये कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सामाजिक सुधार कर सकें। नेक्स्ट है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना, क्योंकि हमारा जो देश का भविष्य है वो हर स्कूल की कक्षाओं में पल बढ़ रहा है और वो उत्तम नागरिकों का निर्माण करना भी शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करना, ये भी इसका सामान्य कार्य है कि शिक्षा क्या करती है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करती है। दूसरा इसी में है सामाजिक विकास में शिक्षा सहायक रूप में कैसे, मतलब एक सामाजिक विकास की अगर हम बात करें कि सामाजिक विकास में जो शिक्षा है वो कैसे एक सहायता के रूप में या एक सहायकार के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सामाजिक विरासत का संरक्षण, क्योंकि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो हमें कैसे पता चली कि कहीं ना कहीं शिक्षा ने ये भूमिका निभाई होगी कि वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमसे पुरानी जनरेशन है उसको बताई गई होंगी और वो भी आज वो चीज़ें आज हमें बताई गई हैं, हम कल नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्या है, एक सहायक के रूप में लगातार काम कर रही है। सामाजिक भावना की जागृति, समाज में रहते हैं तो सामाजिक संबंध, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहकर वो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो सामाजिक भावना भी उसके अंदर जागृत करना शिक्षा का कार्य है। समाज का राजनीतिक विकास करना, क्योंकि हर व्यक्ति, भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो मताधिकार भी हमें प्राप्त है। साथ में अगर हम देखें तो राजनीतिक विकास भी कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही होता है। समाज का आर्थिक विकास, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ रहा है तो अपने जीवन स्तर में सुधार कर रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है, यानी कि शिक्षा बालक का आर्थिक स्थिति का भी विकास करती है। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार, यानी कि शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जो चीज़ें कुप्रथाएं, रीति रिवाज हैं उनको नियंत्रित करते हैं या परिवर्तन करते हैं उनमें। या सामाजिक सुधार की बात करें, जैसे पर्दा प्रथा पहले थी आज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम शिक्षा के माध्यम से लगातार चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा की जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं कराई जाएं पाठ्यक्रम के साथ साथ जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजन, यानी कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन किया जाए, जैसे साक्षरता दिवस, पर्यावरण दिवस, मानवाधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस और महिला दिवस। यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज हैं जिनमें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन दिवसों का कहीं ना कहीं कोई क्रियाएं करवाएं, उनका आयोजन किया जाए, तो बच्चों को ये कहीं ना कहीं पता होता है कि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। विश्व के महान विभूतियों के जन्म दिवस, यानी कि विश्व में जितने भी महान
पर्सनैलिटी हुई हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हुई हैं, उनके जन्म दिवसों का आयोजन करना चाहिए कि वो उनके जो जीवन परिचय है उनसे बच्चों को परिचित कराना चाहिए ताकि बच्चे उनके बारे में जान सकें। उपयोगी व्याख्यान यानी कि बच्चों के लिए जो उपयोगी है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, तो ऐसे कई लेक्चर यानी कि स्पेसिफिक लेक्चर या सेमिनार बच्चों के लिए अटेंड कराने चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, यानी कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी हम बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास कर सकते हैं। उसमें प्रतियोगिताओं में हम देखें तो वाद विवाद भी हो सकता है, लेखन भी हो सकता है, सामान्य ज्ञान, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हम अपने स्कूलों में करा सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन या रहन सहन या वेशभूषा, यानी कि हर देश की अपना एक कल्चर है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, तो भिन्न राष्ट्रों के जो कार्यक्रम हैं उनका मंचन कराया जाए ताकि कई बार जैसे अगर हम बात करें अपने देश की तो हर देश में भी कई सारे जैसे हमारे राज्य हैं, जैसे ही राजस्थान का नाम लेते हैं तो वहाँ के ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाता है, पंजाब का नाम लेते हैं तो वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाता है। तो ऐसे ही उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो सके। विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए कि समय समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चों को उन चीज़ों के बारे में जानकारी हो। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, आप लगातार देखते हो हमारे जितने भी खेल हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का आदान प्रदान करना, यानी कि हमारे देश का कल्चर है या दूसरे देश का कल्चर है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए इनका भी क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होता रहना चाहिए जिससे हम उन्हें जाने और वो हम लोगों को जाने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ, सद्भावना का मतलब ये होता है कि समान भावनाएं रखना, यानी कि दूसरे देश के साथ भी हमारी ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, उदार भावनाएं होनी चाहिए जैसे हम अपने देश के साथ रखते हैं, यानी कि अपनी राष्ट्रीयता की सीमा में बंध कर न रहकर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनी जो विचार हैं उन्हें उदार बनाएं और सभी देशों के जो नागरिक हैं उनके साथ हमारा प्रेम पूर्वक सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, मित्रता के भाव होने चाहिए और राष्ट्रीय प्रेम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसमें दूसरा हम देख, इसकी डेफिनेशन है गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह राज्य का सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब है कि वो पर्टिकुलर किसी देश का सदस्य ना होकर क्या है, एक पूरे विश्व का भी नागरिक है। एक देश का तो है ही है लेकिन पर्टिकुलर अगर हम देखें पूरे संसार में तो वो पूरे विश्व का नागरिक होने की भी योग्यता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में अगर हम देखें तो शिक्षा क्या योगदान निभाती है, संपूर्ण विश्व के नागरिक मानव जाति से ही हैं। यानी कि अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास संपूर्ण विश्व है वो नागरिक क्या है, मानव जाति से ही बना हुआ है, यानी कि मानव जाति के आधार पर ही लोग क्या हैं, आपस में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं। दूसरा, विभिन्न देशों के मध्य होने वाले मुद्दों को रोकना, यानी कि पर्टिकुलर कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के मध्य लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो उनके समझौते कराकर इस प्रकार के मुद्दों को रोकना भी सद्भावना की ओर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की ओर बढ़ावा देना है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए, क्योंकि आप देखिए जिस देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हुई है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बहुत विकसित देश है और हम भारत से उसकी कंपेयर करें तो वो एक विकासशील देश है, तो कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता का कारण, क्योंकि आप देखिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समाज में अन्य व्यक्तियों पर डिपेंड है, ऐसे ही राष्ट्र भी अन्य राष्ट्रों पर डिपेंड है, तो परस्पर निर्भरता का कारण भी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का बच्चों में विकास करें। लोकतांत्रिक आदर्श होने के कारण स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व प्रेम और न्याय, ये लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक है और उसके ये 4 शब्द हैं, यानी कि हम एक आदर्श वाक्य के रूप में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी वो आ जा सकता है, समानता होनी चाहिए, भ्रातृत्वता की भावना होनी चाहिए, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। न्याय की बात करें तो सभी व्यक्ति के लिए परस्पर न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के लिए विकास, यानी कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक दूसरे देश के प्रति रखते हैं तो कहीं ना कहीं विकासशील देश और जो विकासशील देश नहीं है दोनों ही क्या करते हैं, दोनों में ही
सद्भावना पैदा होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखें मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा, यानी कि हम अगर मानवीय संसाधन के रूप में देखें तो मानवीय संसाधन में जो दो भागों में बांटा गया है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन आपको पता ही है, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि प्रकृति से जिन्हें मिला है, जिन्हें खोजा जाता है, वो हमारे प्रकृति साधन होते हैं यानी भौतिक। और मानवीय साधन जिन्हें मानवीय संसाधनों ने समुचित विकास के लिए व्यवस्था की है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि मनुष्य जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। साथ में अगर हमें देखें कि मानवीय संसाधनों का जो विकास है वो शिक्षा के द्वारा कैसे किया जाए, तो सबसे पहले रुचि के विकास के लिए शिक्षा, यानी कि पर्टिकुलर हर बालक की जो रुचि है वो अलग अलग होती है। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखें कि पर्टिकुलर बालक किस क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसी क्षेत्र में उसकी शिक्षा का विकास करें। दूसरा है स्वास्थ्य और शक्ति के लिए विकास की शिक्षा, यानी कि हम प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य और शक्ति के लिए, यानी कि उसके पावर, जो स्वस्थ पावर के लिए डेवलपमेंट करें। जैसे आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारे जो मस्तिष्क के विचार हैं वो भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो तीसरा पॉइंट है ज्ञान के विकास के लिए, यानी कि हमारा जो मानवीय साधन है वो किसके लिए काम करें, मानव के ज्ञान के विकास के लिए, यानी कि जो अंधकार है उसे मिटाए और ज्ञान के ओर आगे बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता और कुशलता के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई स्किल, यानी कि उसमें जो कैपेबिलिटी है उसका विकास करे, उसकी योग्यताओं का विकास करे, जिससे बालक अपना जो मानवीय संसाधन है उसका पूर्ण रूप से विकास कर सके। मनोवृत्तियों के लिए विकास के लिए शिक्षा, यानी कि प्रत्येक बालक की जो मनोवृत्ति है उसके लिए शिक्षा कार्य करे, उसका विकास करे, जिससे बालक अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके। तो बच्चों आज हमने अपनी पूरी सेकेंड यूनिट देखी, यानी कि शिक्षा में क्या क्या योगदान है किस क्षेत्र में। अगर हम सामान्य शिक्षा के कार्य पढ़ें या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए पढ़ें, पर्सनली डेवलपमेंट के लिए पढ़ें, तो शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रत्येक क्षेत्र में देती है। तो आगे हम इसी फ्लो में थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब